आज पलक की सहेली काजल की शादी है। शादी में जाने के लिए वो पहले ही लेट हो चुकी है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आती है तो देखती है बगल वाली अम्मा हाथ में चिट्ठी और दूध का पतीला लिए खड़ी है। अम्मा, अरे पलक बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे ये चिट्ठी पढ़वानी है तुमसे। ये मेरे बेटे सागर ने भेजी है। जरा इसे पढ़ दो बेटा। पलक, अरे आंटी, मुझे पहले ही देर हो रही है, आकर पढ़ दूंगी। अम्मा, बेटा सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू ही तो कहती है अपनी चिट्ठी किसी भरोसे वाले आदमी से ही पढ़ाया करो, और मैं तुझसे ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करती। पलक, अच्छा ठीक है आंटी, लाइए। इसमें लिखा है सागर आ रहा है 24 तारीख को रात 2 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। अम्मा चौंकते हुए, क्या? पलक, हाँ आंटी, लेकिन आप इतना चौंक क्यों रही हैं? अम्मा, अरे बेटा 24 तारीख को तो ग्रहण है। पलक, क्या आंटी, आप भी? अम्मा, तुम आजकल के बच्चे ये सब नहीं मानते, लेकिन ग्रहण के दिन देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। पलक उनकी बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसका हाथ दूध के पतीले से टकरा जाता है और वो उसे भी अनदेखा करके चली जाती है। अम्मा, हे भगवान, ये तो अपशगुन है, इसे अभी घर से नहीं जाना चाहिए। पलक, पलक बेटा। अम्मा उसे बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन पलक नहीं सुनती और वो निकल जाती है। काजल के यहाँ जाते जाते उसे 10 बज जाते हैं और वो सीधा पलक के रूम में जाती है। वहाँ काजल की मम्मी अर्चना पलक को थोड़ा मजाक में डांट भी देती है। अर्चना, ये भी कोई टाइम है अपनी दोस्त की शादी में आने का? चलो अब तुम इसे तैयार करो, मैं नीचे जाती हूँ। और हाँ, वहाँ रखे बॉक्स को कोई खोलना मत। पलक, ठीक है आंटी। पलक काजल को तैयार करने लग जाती। काजल, पलक सुनना यार, मुझे प्यास लग रही है और देखना यहाँ पानी ख़त्म हो गया है, तुम ले आओ ना। पलक पानी लेने चली जाती है, लेकिन पानी तो एक बहाना होता है। दरअसल काजल को वो बॉक्स देखना होता है और वो बॉक्स जब बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत खूबसूरत आईना होता है। काजल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसमें अपना चेहरा देखती है उसके अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पलक वहाँ पानी लेकर पहुँचती है तो सोचती है काजल कहाँ गई और उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी अचानक उसकी नज़र खुले हुए बॉक्स के आईने में पड़ती है। पलक, ये बॉक्स किसने खोला? काजल, मैंने खोला, मैंने इस आईने के अंदर हूँ, मुझे देख पलक, यहाँ इस आईने में। पलक, ये बॉक्स कोई भी खोला हो, अभी काजल को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना कहकर पलक कमरे से बाहर चली जाती है और काजल की मम्मी से कहती है, पलक आंटी, काजल अपने कमरे में नहीं है। अर्चना, नहीं है मतलब? तुम भी तो काजल के साथ ही थी ना बेटा? पलक, हाँ आंटी, मैं उसके साथ ही थी, लेकिन उसे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने चली गई थी। वापस आकर देखा तो काजल कमरे में नहीं थी। अर्चना, घर में कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। दोनों मिलकर पूरा घर ढूंढ लेते हैं, लेकिन काजल नहीं मिलती। मिलती भी कैसे, वो तो आईने में कैद थी। अब अर्चना का रोना शुरू हो जाता है। पलक, आंटी रोइए मत, मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगी काजल को। अर्चना, कहाँ खोजेगी बेटा, सारा घर तो देख लिया हमने, थोड़ी देर में बारात आने वाली है। पलक, आंटी हमें एक बार फिर कमरे में देखना चाहिए, कहीं काजल अभी आ गई होगी तो। दोनों फिर कमरे में जाती हैं, लेकिन काजल नहीं मिलती। अर्चना, हे भगवान, अब क्या होगा, कहाँ गई ये लड़की? पलक, आंटी कुछ नहीं हुआ होगा उसे, किसी किसी कुछ नहीं हुआ होगा। पीछे से काजल के पापा आनंद जी पूछते हैं। पलक और अर्चना आनंद को सारी बात बता देती है। आनंद गुस्से में आकर वही आईना उठाकर पटकने वाला होता है कि मम्मी पापा, मैं यहाँ हूँ कहकर काजल कमरे से अंदर आती है। मम्मी पापा, वो मैं छत पर थी, आज फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। पलक, लेकिन काजल बताकर जाना चाहिए था ना, और तूने तो पानी मांगा था ना। काजल, पलक तू भी मम्मी पापा की तरह मुझसे सवाल करेगी, कम से कम तू तो। पलक,
ओके बाबा, ठीक है, कुछ नहीं पूछेंगे तुझसे। आज तुझे हर चीज़ माफ़ है, ठीक है। अंकल आंटी आप लोग नीचे जाइए, मैं इसे लेकर आती हूँ। नीचे बारात भी आती होगी। अंकल आंटी ठीक है बेटा। अंकल आंटी नीचे चले जाते हैं और उधर आईने में कैद काजल अपने हमशक्ल को देखकर चौंक जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ आईने से बाहर नहीं आती। नीचे बारात आ जाती है और लड़के वालों के यहाँ से कुछ शगुन की चीज़ें भी आती है, जिसे लेकर काजल के मामा की बेटी काजल के कमरे में आती है। पलक, अरे वाह काजल, देख तो कितनी सुंदर है ये हार, ये झुमके, ये चुनरी और ये गजरा। लेकिन मोंगरे का गजरा तो तू काजल, मोंगरे का गजरा तो मुझे बहुत पसंद है। काजल के ऐसा बोलते ही पलक उसे एकदम चौंकते हुए देखती है, जैसे कोई बात हो। काजल के मामा की बेटी और पलक उसे बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं। पलक, काजल चुनरी हम बाद में लगाएंगे, जब तुझे नीचे बुलाया जाएगा काजल, जैसे तुम चाहो। पलक को काजल का रवैया थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि काजल इतना चुप चुप नहीं रहती, लेकिन वो सोचती है आज इसकी शादी है, शायद इसलिए ये नर्वस होगी। थोड़ी देर बाद काजल की मम्मी पलक को फ़ोन करके काजल को लाने के लिए कहती है और पलक काजल का और थोड़ा मेकअप सुधारते उसे चुन्नी उड़ाती ही है, तो अचानक काजल की हमशक्ल एक भूतनी के रूप में बदल जाती है और एकदम रोने चिल्लाने लगती है। पलक उसे देखकर डर जाती है। पलक डरते हुए एकदम पसीना पसीना हो जाती है। कौन हो तुम? भूतनी, मैं हूँ सीसारनी, शैतानी शीशे की रानी सीसारनी। पलक, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई और काजल कहाँ गई? सीसारनी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। पहले ये बताओ, इस लाल कपड़े में ऐसा क्या था जिससे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? पहले इसे यहाँ से हटाओ, तभी तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। पलक, ये कोई साधारण लाल कपड़ा नहीं है, ये माता रानी की चुनरी है और इसे मैं नहीं हटाऊंगी जब तक तुम काजल के बारे में नहीं बताओगी। पलक, तू क्या समझती है डायन? मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता है चुन्नी हटाते ही तू गायब हो जाएगी और मेरी काजल मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। बता बता मुझे कहाँ है मेरी काजल, वरना तुझे मंदिर से गंगा जल लाकर अभी जला दूंगी। सिसारनी, क्यों खुद को तसल्ली दे रही हो मुझे जलाने की बात कहकर, जबकि हकीकत तो ये है कि तुझे मुझे जला ही नहीं सकती, क्योंकि काजल का पता जो तुझे जानना है। पलक, तो ठीक है, मैं अभी इस कमरे को माता रानी की चुनरी से चारों तरफ बांध देती हूँ और तुझे भी कैद कर देती हूँ, जैसे तूने कहीं मेरी काजल को कैद किया है। ये सुनकर सिसारनी थोड़ा डर जाती है और सिसारनी, बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करो मेरे काजल कहाँ है, बताने के बाद मुझे तुम इस चुनरी से आज़ाद कर दोगी। पलक, ठीक है, कर दूंगी। सिसारनी, तो सुन, मैं शीशे की रानी सिसारनी ने तेरी दोस्त काजल को बलि देने के लिए इस शैतानी शीशे में कैद करके रखा है। पलक चौंकते हुए, क्या कैद शीशे में, और बलि क्यों देना चाहती हो तुम काजल की? सिसारनी, सब्र रखो, थोड़ा बताती हूँ, उससे पहले तुम ये चुनरी हटाओ, मैं तुम्हें अपना एक और रूप दिखाती हूँ और मेरा यकीन मानो, पूरी सच्चाई बताए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सिसारनी के ऐसा कहने पर पलक उसके बालों से चुनरी हटा देती है और चुनरी हटाते ही जो वो देखती है उसे उसकी आंखें भरोसा ही नहीं कर पाती। वो देखती है कि सिसारनी एकदम सुंदर लड़की में बदल जाती है। खूबसूरत लंबे बाल, सुंदर सी लाल साड़ी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में आलता। पलक, ये क्या, ये तुम्हारा और कौन सा नया रूप है? इतनी सुंदर होने के बाद भी तुम डायन बनकर क्यों रहती हो? सिसारनी, बताती हूँ, वही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें अपना ये नया रूप दिखाया है। तो सुनो, बात 1000 साल पुरानी है। मैं हमेशा से डायन नहीं रही, मैं एक खूबसूरत परी थी, शीशे की परियों की रानी की बेटी, खूबसूरत शीशे में रहने वाली खूबसूरत परी थी।
सिंदूरी नाम था मेरा, लेकिन जो मेरा परिवार था, खूबसूरत परियों का परिवार जो शीशे के अंदर रहता था, वो एकदम सीधा साधा भोला भाला परिवार था। किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं जानता, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए कभी कभी अपनी जान भी दे देता था। पर मैं उनमें से नहीं थी। मुझे तो इस दुनिया पर राज करना था। मुझे लोगों की तकलीफ में बड़ा मज़ा आता था और अपनी खूबसूरती भी बढ़ाना था। हमारी परी लोग में ऐसा होता है था कि हमारी खूबसूरती 100 साल से ज़्यादा नहीं रहती थी। 100 साल के बाद हमारी खूबसूरती ढल जाती थी और हमें इस आईने में ही कैद रहना पड़ता था। पर मेरी खुदकिस्मती यह थी कि जो शीशे की रानी थी वह मेरी माँ थी, जिसे शीशे पर पूरा अधिकार था। पूरे राज्य की रानी थी मेरी माँ। जिसे भी कुछ काम होता वह मेरी माँ से कहता। मुझसे भी सुंदर, मुझसे भी खूबसूरत मेरी माँ थी, जिसका नाम था सौदामिनी। मेरी माँ इतनी दयालु थी कि धीरे धीरे वह अपना जो भी धन दौलत था, उनमें से लोगों को जब भी तकलीफ में देखती, वह अपने धन दौलत बांटने से पीछे नहीं होती थी, जो देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। धीरे धीरे माँ ने एक एक करके सारे जेवर गहने मुद्राएं आधा कर दिए। हमारा जो खजाने का भंडार था जल्द ही खाली होने वाला था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, ये आप क्यों करते हो? क्यों करते हो इन गरीबों की मदद, इन तुच्छ लोगों की मदद? क्यों करती हो इनकी मदद? करते करते हमारे खजाने को आधा कर दिया, या यूं कहें आधे से भी कम लुटा दिया है। आपने हमारा पूरा खजाने को इस भिखारियों में। मैं तो कहती हूँ आप इनकी मदद करना बंद कर दो, और जो भी आपसे मदद मांगता है, जो भी आप मदद के तौर पर देते हो, उन्हें आप कर्ज के तौर पर दो, उनसे 2 गुना वसूलो। माँ, 2 गुना, इससे हमारी संपत्ति और आगे बढ़ेगी। लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने मुझे तमाचा देकर वहाँ से भगा दिया। फिर पता है मैंने क्या किया? पलक काका, क्या किया? सिसारनी, एक दिन मेरी माँ हमारे शीशे की दुनिया में बने जादुई तालाब में नहा रही थी। वहाँ उन्हें मैंने डुबाकर मार डाला, लेकिन मेरी माँ ने मरते मरते मुझे श्राप दे दिया कि सिसारनी, माँ ने मुझे श्राप दे दिया कि ये जादुई आईना मुझे केवल 3 पूर्ण चंद्रमा की रात तक ही सुंदर और शक्तिशाली रखेगा। चौथी पूर्ण चंद्रमा में मेरी खूबसूरती और शक्ति दोनों ही चली जाएगी। ये बात सुनकर पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा 3 फुट चंद्रमा आने में बहुत वक्त है, तब तक तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। और मैंने बिना समय गवाए चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा दी। पलक, जिस शक्ति को तुम इस्तेमाल करना कह रही हो, उसे इस्तेमाल नहीं, गलत इस्तेमाल कहते हैं चुड़ैल। सिसारनी, तू अपनी और अपनी सहेली की सोच। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया ये मत समझा। और हाँ, आगे सुनना चाहती है या मैं जाऊँ तुझे यहाँ बंद करके अपने अगले बलि यानी कि काजल के होने वाले पति को ले जाने? पलक मन में सोचती है, इसकी आप बीती सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी आप बीती में ही इसको ख़त्म करने का कोई तरीका होगा, जिससे मैं इसे ख़त्म करके काजल को इससे आईने की कैद से बचा सकूं। पलक, हाँ बताओ ना, फिर क्या हुआ आगे? सिसारनी, सबसे पहले तो मैंने मेरी दुनिया के सारे अच्छे और गरीब भिखारी कीड़े मकोड़े जैसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अपनी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ बुराई से भर दिया, और जितनी भी सुंदर लड़कियां थीं उनकी खूबसूरती छीन ली। लेकिन देखते ही देखते चौथी चंद्रमा की रात आने वाली थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि उसी समय मेरी मुलाकात बुराई की मलिका से हुई, जिसका नाम पलक। क्या नाम था उसका? सिसारनी, इतनी भी क्या जल्दी है, चलो इसे मैं गुप्त रखती हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उस बुराई की मलिका से हाथ मिला लिया। हम दोनों मिलकर बर्बादी फैलाने लगे। मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई और उसने भी मुझे अपनी सारी कहानी बताई और अपनी सारी काली क्रिया सिखाई।
उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। फिर चौथी पूर्ण चंद्रमा के एक दिन पहले मैंने क्या किया पता है तुम्हें पलक? उसे भी तुमने मार दिया सिसारनी। अरे वाह, कितने अच्छे से जान गए मुझे इतने कम समय में। हाँ, मैंने उसे मार दिया और उसकी काली शक्तियों से मैंने अपने आईने को बुराई का आईना बना दिया और खुद बन गई मैं बुराई की मलिका सिसारनी। पलक खुद बन गई बुराई की मलिका सिसारनी, मतलब उसका मलिका का नाम सिसारनी था और तूने उसकी पहचान छीन ली। उसने तुझे अपना दोस्त माना और तूने उसे भी छल किया, धोखा दिया उसे। सिसारनी हाँ, मैंने धोखा दिया उसे, छल फरेब किया उसके साथ, क्योंकि ये मेरी फितरत है। सिसारनी मैंने सिसारनी की शक्तियाँ तो ले ली, लेकिन ना जाने इस पूर्ण चंद्रमा की रात से हम चुड़ैलों की क्या दुश्मनी है जो हमेशा हमारी खुशियों के आड़े आ जाता है। पलक क्या मतलब? सिसारनी मतलब फिर से वही पूर्ण चंद्रमा का दर्द। उस बुराई की मलिका को भी किसी ने श्राप दिया था कि उसकी 100वीं आयु में जो पूर्ण चंद्रमा की रात आएगी उस वक्त उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और उसकी शक्तियों के साथ साथ उसका श्राप भी मुझे मिल गया। और इस माह के 24 तारीख को उसकी आयु के 100वीं पूर्ण चंद्रमा की रात है। उससे पहले मुझे 2 ऐसे लोग चाहिए जिनको हल्दी लगी हो, शादी की हल्दी, मतलब अधूरे और कुंवारे दुल्हा दुल्हन। ऐसे लोगों की बलि देनी है मुझे पलक, लेकिन मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, समझी चुड़ैल? इतने में ही काजल की मम्मी अर्चना काजल को लेने आ जाती है। तो सिसारनी फिर काजल का रूप लेती और अर्चना के साथ चली जाती है। जाते जाते अर्चना पलक को कहती है, बेटा थोड़ा कमरा ठीक कर देना। तो पलक ना चाहते हुए भी रुक जाती है और सिसारनी को मौका मिल जाता है अपनी काली शक्तियों से पलक को कमरे में बंद करने का। मंडप में पहुंचते ही वहां के हवन कुंड और पवित्र चीज़ों से सिसारनी का रूप बदलने लगता, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती। अब पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं। जैसे तैसे सिसारनी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे मंत्र बढ़ते हैं वो टूटते जाती है और अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके वो मंडप में मौजूद सभी लोगों को बेहोश करके गौरव यानी काजल के होने वाले पति को वहाँ से गायब हो जाती है। इधर पलक बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मशक्क़त के बाद कमरे से बाहर निकलती है और वह जब बाहर का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पलक सभी को जगाने की बहुत कोशिश करती है, पर पता नहीं सिसारनी ने ऐसा क्या जादू कर दिया था कि कोई भी उठ नहीं रहा था। सबसे ज़्यादा पलक काजल की मम्मी अर्चना को उठाने की कोशिश करती है, पर वह भी नहीं उठती। वह पानी भी छींटती है सभी लोगों पर, फिर भी सब लोग ऐसे बेहोश रहते हैं जैसे जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। पलक सोच में पड़ जाती है कि आखिर सिसारनी ने ऐसा क्या किया है जो ये लोग पानी डालने पर भी नहीं उठ रहे। और फिर उसकी नज़र पंडाल पर पड़ती है तो देखती है वहाँ पर गौरव है ही नहीं, तो उसे समझ आ जाता है कि ज़रूर उसे सिसारनी लेकर अपने आईने की दुनिया में चली गई है। अब पलक और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि कैसे कैसे आखिर मैं गौरव और काजल की जान बचाऊं, कैसे मैं उस आईने की दुनिया में जाऊं। हे भगवान मेरी मदद कर। तभी उसे याद आता है कि जब वह काजल के घर आने के लिए निकल रही थी तभी उसे आंटी ने रोका था और उन्होंने बताया था कि आने वाली 24 तारीख को तो चंद्र ग्रहण की रात है और उस दिन काली शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ये सिसारनी पूर्ण चंद्रमा के बारे में क्यों बोल रही थी? पलक सोचती है आंटी से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है और पलक आंटी को फ़ोन लगाती है। पलक हाँ हाँ हेलो आंटी, आंटी मैं पलक बोल रही हूँ। आंटी हाँ पलक बेटा बोलो ना, क्या बात है? पलक आंटी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ और शायद आप ही मेरी मदद कर सकती हो। पलक हाँ आंटी मैं शादी में गई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ आपको बताने का टाइम नहीं है।
आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर पूर्णचंद्रमा की रात हम किसी काली शक्तियों के प्रभाव में पड़ गए तो हम वहाँ से कैसे निकलें? और ये चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्रमा, ये दोनों क्या है आंटी? पूर्ण चंद्रमा की रात, लेकिन वह तो आज नहीं है बेटा, वह तो 24 को है, और चंद्र ग्रहण भी उसी दिन है। लेकिन तुम यहाँ सब कुछ क्यों पूछ रही हो पलक? आंटी, मुझे अभी वह सब आपको बताने का टाइम नहीं है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं क्या करूं? आंटी, बेटा देखो, मैं तो नहीं जानती तुम किस मुसीबत में हो, लेकिन हाँ, अगर काली शक्तियों से कोई लड़ सकता है तो वह सिर्फ माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा है। अगर तुम कहीं ऐसी जगह पर जा रही हो जहाँ पर काली शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है, तुम उससे पहले माँ दुर्गा की शरण में जाओ बेटा, उनसे विनती करो, उनसे सहायता मांगो। माँ दुर्गा तुम्हारी सहायता जरूर करेंगी। उसे तुम अपनी सारी परेशानी बताओ बेटा, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है सारी परेशानियां बताओ, और माँ का आशीर्वाद लेकर ही तुम वहाँ से निकलो। माँ जगदम्बा तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगी। पलक, ठीक है आंटी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। आंटी, ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर रहना। और इस बार तो पूर्ण चंद्रमा खत्म होते ही चंद्र ग्रहण यानी शैतान अपना गुस्सा निकालने ना जाने क्या करेगा। हे भगवान, पलक की रक्षा करना। लेकिन पलक आंटी की पूरी बात नहीं सुनती और फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद पलक सोचती है, रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी कौन सा मंदिर खुला होगा। तभी उसे याद आता है कि काजल के घर के सामने एक छोटा सा माँ दुर्गा का मंदिर है। पलक उस मंदिर जाती है, लेकिन वह मंदिर बंद हो चुका है। पलक बहुत ज़्यादा रोती है, गिड़गिड़ाती है, हे माँ, माँ दुर्गा, हे माँ जगदम्बा, मेरी सहायता करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। माँ दुर्गा, और आपके अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मेरी मदद करो माँ, अपनी शक्तियाँ दिखाओ। बुराई की मलिका सीसा रानी से मेरी दोस्त काजल और गौरव को मुझे बचाना है। माँ मेरी मदद करो, माँ दुर्गा मेरी सहायता करो, आज आपको खुद को साबित करना होगा। माँ, उस चुड़ैल सीसा रानी ने पहले मेरी दोस्त काजल को उस आईने में कैद कर लिया था, और अब गौरव को भी अपने साथ लेकर चली गई है। हे माँ दुर्गा, वह चुड़ैल सीसा रानी उन दोनों की बलि देना चाहती है, पर माँ मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं होने दोगे। माँ मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे उस आईने की दुनिया में जाकर अपनी दोस्त काजल और गौरव को बचाऊं। मेरी मदद करो माँ दुर्गा, मेरी मदद करो। और काजल बहुत ज़्यादा सिर पटक पटक कर रोने लगती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और मंदिर के पास के नीम के पेड़ से एक चुनरी गिरकर पलक के सिर में आ जाती है। पलक यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह समझ जाती है कि माँ दुर्गा ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है, और वह उसे ओढ़कर वापस काजल के घर आती। लेकिन काजल की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब वह सोच में पड़ जाती है कि वह आखिर कैसे आईने की दुनिया में पहुँचे, और वह आईने को छूकर उसमें अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाती और वह थककर पलंग पे बैठ जाती है। तभी उसके हाथ से पानी का मग गिर जाता है, जो कि सीधा आईने के ऊपर पड़ जाता है। फिर पलक उसे पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पलक उसे हाथ लगाती वह आईने के अंदर चली जाती है।